जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है वर्णित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, तो दोस्तों भाग 3 का संबंध किससे होगा? मूल अधिकारों से। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों से। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर इस वीडियो में रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके जो आगामी एग्जाम है, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, मात्र 7 दिन जो है इसके लिए शेष बचे हैं, तो अपना अधिक से अधिक जो है समय अपनी पढ़ाई में दें। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों कुल अनुच्छेदों की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुल जो है 24 अनुच्छेद है, जिसमें कि मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक उत्तराखंड जीके की जो वीडियोस है वो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट बन चुकी है कंप्लीट, जो है उत्तराखंड हम अभी तक कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों फुल प्रैक्टिस सेट भी हम करा चुके हैं। वो सभी वीडियोज़ आपको प्ले में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो देखेंगे दोस्तों क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। ठीक है, जो कि क्या है, परिवर्तनीय है। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है 18 दिसंबर को होनी है, तो आपके पास समय बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और इसी के आधार पर जो है हम ये रिवीजन क्लासेस जो है चला रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ एक बार परीक्षा से पहले ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है दोस्तों किस पर है, ये हमें बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों निलंबन की बात यहां पर की जा रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों सुनवाई करने का जो अधिकार है ये किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। ठीक है, केवल संसद के द्वारा जो है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या जा सकता है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार है इनको निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से वीडियो देखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मूल अधिकार के संरक्षक की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों निलंबन का जो आदेश है ये कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद को। चलिए क्वेश्चन 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों किसको प्राप्त है ये हमें बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए देखेंगे, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा देखेंगे, यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 तथा 2 सही है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, 1 तथा 2 यानी कि यह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, जबकि यह संविधान के भाग 3 में भी सूचित है। तो 1 और 2 कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? दोस्तों प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 14। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो पूरा देखते हो तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं वो आप सभी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो
तो दोस्तों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि धार्मिक समानता, आर्थिक समानता तथा सामाजिक समानता। ठीक है, ये सभी समानता के जो अधिकार है ये इसमें दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में। ठीक है, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन 34 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके यानी कि जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो दोस्तों यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19। तो दोस्तों भिन्न वर्ग में जो अनुच्छेद है वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 4 और 5, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसमें दिया गया है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 एक क में। ठीक है, विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें दोस्तों, कौन से आर्टिकल्स में यह दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 ए क में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई है? तो दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार की यहां पर बात की जा रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है?
तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषण स्वातंत्र्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न पर ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। चलिए क्वेश्चन 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। चलिए देखेंगे, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो देखेंगे दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 49 का, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है, इसके वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने को की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3 यानी कि सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर जितने भी जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बचे हुए हैं हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।